उनके ऊपर। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, इतनी परेशानी क्यों, आखिर इतने ज्यादा परेशान क्यों हरीश रावत नजर आ रहे हैं? क्योंकि एक ट्वीट पर चर्चा खत्म होती नहीं कि दूसरा ट्वीट उनका सामने आ जाता है। अब तो खबरें ये भी है कि संपर्क जो है यूकेडी के साथ वो करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर यूकेडी उनके साथ संपर्क करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि आज उन्होंने अपना ट्वीट भी किया है, ट्वीट शेयर किया है आपके नेताओं के साथ मुलाकात का। देखिए रीना जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि जब जब उत्तराखंड के दिग्गज नेताओं के साथ कभी कोई संकट हुआ है तो उसको सहारा देने का काम उत्तराखंड क्रांति दल ने किया है। और उसको आपको मैं थोड़ा सा इतिहास की तरफ लेके जाऊं। 80 के दशक में ना कांग्रेस ना भाजपा उत्तराखंड के राज्य आंदोलन के साथ जुड़ने को तैयार नहीं थी, मगर हम उत्तराखंड क्रांति दल के नेता काशी सिंगेरी, दिवाकर भट्ट जी की सूझबूझ, इंद्रमणि बडोनी जी की सूझबूझ थी। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा के उस समय पे भाजपा का कोई अस्तित्व तो नहीं था, ये बताने में हमने सफलता प्राप्त की थी कि हम वैचारिक रूप से भिन्न हो सकते हैं, मगर राज्य के लिए हमको एक मत होने की जरूरत है। आपका अगर कांग्रेस अगर आपके साथ नहीं है तो आइए उत्तराखंड बनाने के लिए आप उत्तराखंड क्रांति दल का साथ दें। और उस समय पर रीना जी क्या हुआ, 90 के दशक में हमने संयुक्त संघर्ष समिति बनाकर भाजपा कांग्रेस के बड़े नेताओं को मिलाया और राज्य लिया। और आज 2007 में जब उत्तराखंड के अंदर अल्पमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही थी और भुवन चंद खंडूड़ी को नेपथ्य में फेंकने की बात जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, तब भी उत्तराखंड क्रांति दल ने कहा था कि हमारे बुनियादी चीजों में भाजपा के साथ बहुत मतभेद हो सकते हैं, मगर अगर इस राज्य के लिए जनरल को ये मुख्यमंत्री बनाते हैं और 9 बिंदु हमारे जो राज्य के हैं इस पर अगर भाजपा काम करती है तो हम समर्थन देंगे। तो हमने विरोध के बावजूद भारतीय जनता पार्टी में खंडूड़ी की सरकार बनवाने में सहायता करी। और आज फिर हम ये कहते हैं, देखिए हरीश रावत जी के साथ हमारा 36 का आंकड़ा है। अगर कांग्रेस पृष्ठभूमि के दृष्टिकोण से अगर हम बात करेंगे तो कई सवाल हम हरीश रावत जी के ऊपर दागते हैं, मगर इतने सीनियर नेता को अगर कांग्रेस के अंदर अगर आप दरकिनार करने की बात करोगे, कल ही सर्वे था कि कांग्रेस हरीश रावत को जो है कांग्रेस में सबसे बड़ा नेता माना जा रहा है और इनके नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाने की ओर है। हमने उसमें बहुत सवाल खड़े करे, मगर जिस तरीके से आज इनका एक बयान आया है कि मुझको किनारे किया जा रहा है, लोकतंत्र में यह चरित्र बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और मैं तो आपके माध्यम से खुला इस बात को कहता हूं कि जब हम राज्य आंदोलन में एक मत होकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कांग्रेस भाजपा सब एक होकर अलग राज्य के लिए एक मत हो सकते हैं, तो यदि हरीश रावत जी के साथ कोई कांग्रेस संगठन कोई अन्याय किसी रहा है तो इतने वरिष्ठ नेता को अगर अनदेखी करेंगे तो उत्तराखंड क्रांति दल इसमें उनका खुला साथ खड़ा है। आओ और एक बार पुनः अपने राज्य को सही पटरी पर लेकर आओ। आपकी ताकत से राज्य फले फूलेगा, राज्य की राजधानी तय होगी। हम मिलकर उत्तराखंड के अंदर एक नई लाइन खींचते हैं। लेकिन शांति प्रसाद भट्ट जी, कल तक तो आप लोग ये आरोप लगाते थे कि उनके कार्यकाल में क्या हुआ, कैसे खरीद फरोख्त हुई। रीना जी, मैं आज फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस के साथ भाजपा के साथ हमारे राजनीतिक जो है 36 का आंकड़ा है वो सदा रहेगा, नेता के साथ नहीं है। मगर एक बात को समझने की जरूरत है। मैं ये पूछना चाहता हूं, राज्य आंदोलन में संयुक्त संघर्ष समिति में भी तो यही लोग थे जिन्होंने राज्य कहा और इन्होंने कहा कि काशी सिंगेरी अध्यक्ष होंगे और हम इनके साथ होंगे। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि काशी सिंगेरी बड़े हो गए या छोटे हो गए? हमारा यह कहना है कि ये एक परिवार है राज्य। इस राज्य के अंदर हर वर्ग को इस समय पर यदि किसी बड़े नेता के साथ कोई अन्याय होता है तो एक मत होने की हम भी तो केंद्र को संदेश दे सकते हैं कि यदि राज्य के नेताओं को मारने की बात करोगे तो उत्तराखंड क्रांति दल इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। घर के अंदर 50 झगड़े होते हैं वो अलग विषय है, मगर हमारा यह कहना है कि कांग्रेस के अंदर यदि प्रीतम गुट ये सोचता है कि हमको मुख्यमंत्री बनाया जाए और हरीश रावत को साइड फेंका जाए, तो हरीश रावत को इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि आप उनको अनदेखा कर सरकार बना लोगे। नहीं, मेरा सवाल तो ये है शांति प्रसाद भट्ट जी कि जब मौका मिला था और राज्य की कमान हरीश रावत के हाथों में थी, तब उस समय पर क्या हुआ उनके कार्यकाल में, इसे लेकर भी तो आप लोग सवाल उठाते रहे। तब मुखिया कौन था? हरीश रावत थे। बहुत सही। और अब पाक साफ हो गए वो। देखिए आपने कितनी सही बात करी। अगर ये बात आप नहीं कर रहे होते तो फिर पत्रकारिता में भी कई सवाल खड़े कर देते कि अरे आपने कैसी बात कर दी। ये जो आपने कहा है, देखिए उत्तराखंड के किसी भी मुद्दे पर अगर कांग्रेस के मंच में गड़बड़ हुई है तो उस समय पर उस नेता को बख्शा नहीं गया है। हमने खुलकर विरोध किया है कि केदारनाथ में जो गड़बड़ हुआ है, तात्कालिक मुख्यमंत्री आप थे, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी। आपके कार्यकाल में सरकार गिरी है और आपने जिस तरीके की बात करी है उसमें तात्कालिक जिम्मेदारी आपकी है। यह एक अलग विषय है,
मगर कांग्रेस का इतना सीनियर लीडर यदि उसकी अनदेखी कर रही है तो ये क्या है? ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा समझा जाए, या उत्तराखंड के एक वरिष्ठ नेता की राजनीतिक हत्या का प्रयास किया समझा जाए, या केवल कुर्सी के लिए आप अपने ही घर में जिस तरीके के झगड़े कर रहे हो, ये जो है लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, उत्तराखंड की सेहत के लिए ठीक नहीं है। 2 महीने बाद सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कांग्रेस को जो है ये कहा था कि 44,000 करोड़ के कर्ज में डूबी कांग्रेस को हम इस राज्य को जो है कर्ज मुक्त करेंगे, और आज भाजपा ने 70,000 करोड़ का कर्जा में डुबा दिया राज्य को, नौजवान बच्चों को रोजगार नहीं मिला है। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को यदि इस तरीके के सिर्फ फुटबॉल में लाभ मिलने की बात होगी तो हम इसे होने नहीं देंगे। हमारा यह कहना है कि हरीश रावत जी कांग्रेस के नेता हैं, तो और कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ हमने जमकर उनका राजनीतिक विरोध किया है, मगर सीनियर लीडर होने के नाते मैं बार बार कह रहा हूं, जब भुवन चंद खंडूड़ी को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था तो यूकेडी के नेता होने के नाते हम पूरे प्रदेश में हमने घूम घूम कर नुक्कड़ सभाएं करके एक बात कही कि हमारा भाजपा के साथ 36 का आंकड़ा हो सकता है, मगर एक जर्नल को जिस तरीके से पद से मुक्त करा है भाजपा ने, यह बर्दाश्त नहीं करेगा। और यह हमारी ताकत थी कि 1 साल के अंदर दोबारा इनको जो है भुवन चंद खंडूड़ी को मुख्यमंत्री बनाया गया। मैं उसी तर्ज पर कह रहा हूं कि हरीश रावत उत्तराखंड के सीनियर लीडर हैं, यदि कांग्रेस के अंदर उनके खिलाफ षड्यंत्र की बात आ रही है तो मैं आपके माध्यम से कहता हूं, उत्तराखंड की जनता इतनी कमजोर नहीं है कि उत्तराखंड के नेताओं को मरने दे। हम हरीश रावत जी से कहते हैं कि जब आप राज्य बनाने में अपना सब कुछ लगा सकते हो, राज्य के मिसाइलों पर आप उत्तराखंड के अंदर आंदोलन से लेकर शीर्ष पद तक पहुंच सकते हो, तो पुनः उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए खुला आप आइए, क्षेत्रीय सोच के साथ खड़े होइए। आपकी वो ताकत इस राज्य को यदि लाभ दे सकती है तो उत्तराखंड क्रांति दल इसे भी स्वीकार नहीं है। संपर्क कौन साध रहा है? आप लोग साध रहे हैं या हरीश रावत साध रहे हैं? आप लोग देखिए, राजनीति में रीना जी, मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता के साथ बैठकर बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यूकेडी छोड़ रहा हूं या यूकेडी में जा रहा हूं। हमारा यह कहना है कि हरीश रावत बहुत कद्दावर नेता है, उनकी छांव के नीचे कई नेता पले हैं, कई राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं, और हमारे वरिष्ठ नेता काशी सिंह हेरी जी हैं, और हमारे बड़े वरिष्ठ नेता होने के नाते, अरे आप दोनों वरिष्ठ हो इस राज्य के, आओ मिलकर उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर को बदलो, उत्तराखंड के बुनियादी सवालों में मिलकर काम करो। कहां बेरोजगार बच्चों का जो जीवन बर्बाद हो रहा है उस मसले को ठीक करें, उत्तराखंड से जो पलायन हो रहा है इसे रोकने तो के लिए लगता है यानी कि यूकेडी को ये लगता है कि हरीश रावत अगर आते हैं यूकेडी में तो बदलाव हो सकता है, राज्य के लिए काम हो सकता है और यूकेडी फिर से खड़ी हो सकती है, ये उम्मीद कर रही है यूकेडी। हमारा यह कहना है कि काशी सिंह हेरी और हरीश रावत जी 2 बड़े नाम हैं जिन्होंने इस राज्य को बनते हुए देखा है, इस देश को बनते हुए देखा है, और इस देश की बुनियादी चीजों को समझते हैं, देश राज्य के मर्म को भी समझते हैं। उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं इन पर इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत संघर्ष किया है। ये मैं कह रहा हूं, मैं दिवाकर भट्ट जी और काशी सिंह हेरी और हरीश रावत जी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, ये मेरा व्यक्तिगत है, मैं प्रवक्ता हूं पार्टी का, मेरी पीड़ा है कि जब हम भुवन चंद खंडूड़ी जी के साथ संवेदनाओं के साथ जुड़ सकते हैं, तो यदि हरीश रावत जी के साथ गलत हो रहा है तो निश्चित रूप से ये मैं पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूं, आओ मिलकर इस राज्य को फिर नई दिशा दें, नौजवान बच्चों के चेहरे में खुशहाली लाने के लिए यदि हरीश रावत संघर्ष को स्वीकारते हैं तो ये अच्छी बात है। ठीक है, यानी कि आज हरीश रावत ने ट्वीट किया, पोस्ट किया, तो ये पीड़ा आज यूकेडी भी महसूस कर रही है। क्या आम आदमी पार्टी को भी पीड़ा महसूस हो रही है? उमा सिसोदिया जी, जो हरीश रावत के साथ हो रहा है? बिल्कुल।